नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट को लेकर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में बयानबाजियों के इस दौर में 11 सीटों की चुनौती को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि वे लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतेंगे। अब इस पर सियासत गरमा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर चर्चा भी करेंगे। कौन कौन सी है गढ़ की 11 सीट? सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर, बस्तर, कांकेर। 9 सीटों पर है बीजेपी का कब्जा, 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। बस्तर और कोरबा पर है कांग्रेस। लोकसभा की 11 सीटों में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जिन 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने पैर जमाए हैं वह बस्तर और कोरबा है, जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है। बस्तर के लोगों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरीके से अभियान चलाती नजर आ रही है। वहीं बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी राजधानी में घुमा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि वे 11 की 11 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी कोई एक सीट बता दे जिसे वह जीतने वाले हैं, वह नहीं बता पाएंगे। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे। तब तक तो चुनाव बीत चुका होता है। बीजेपी के बयान पर पीसीसी चीफ ने पलटवार किया है। दीपक वैज का कहना है वह हमें क्या चुनौती देंगे, हम उन्हें चुनौती देते हैं। हम सभी सीटों को समान मानते हैं। हमारे लिए 11 की 11 सीट जरूरी है, कोई एक नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट पर जीत हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है और हमने कहा इस समय भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है, लेकिन 3 महीने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है, चाहे किसानों के मसला हो, युवाओं के मसला हो और माता बहनों के मसला हो, सबको ठगने का काम किया। हम छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। नंबर 1, नंबर 2, केदार कश्यप जी को मुझे लगता है कल या परसों एक वीडियो आया था, उनको घर के युवाओं ने घेर लिया था। आप सोच लीजिए केदार कश्यप जी का हालत क्या होगा। देखने वाली बात है कि चुनौतियों के दौर में किसकी तैयारी सफल साबित होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक ले रही है, चेहरे पर चर्चा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कुछ चेहरों पर चर्चा हो चुकी है और नाम फाइनल हो गए हैं, वहीं कुछ पर चर्चा बाकी है। दोनों ही ओर से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब किसकी तैयारी कारगर साबित होती है वह देखने वाली बात होगी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 लोकसभा की सीटों पर दोनों दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 11 की 11 सीटें इस बार हम जीतेंगे, क्योंकि पिछले अगर जो लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 9 लोकसभा की सीटें बीजेपी अपने खाते में ला ली है और 2 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और इस बार कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा करके अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास करेगी। वहीं 11 की 11 सीटें जीतने की कोशिश में लगी है बीजेपी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या दावे हैं और कैसे ये दावे पूरे किए जा रहे हैं और पूरे करने के प्रयास कैसे किए जा रहे हैं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा से पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें।
वासु शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, सारिक रईस खान जी प्रवक्ता कांग्रेस, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता से करेंगे। हालांकि आपकी जो बातें हैं, आपके जो लक्ष्य हैं कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे, उसमें कुछ दम दिखाई देता है। दम इसलिए दिखाई देता है कि एक तो पहले से ही आप 9 सीटों पर काबिज हैं, लोकसभा की 9 सीटों पर काबिज हैं, और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आपने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर खदेड़ दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी की तो लहर है। तो आपके दावे तो मजबूत हैं, लेकिन ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी आशा के अनुरूप, आशा के विपरीत परिणाम निकलते हैं। 9 सीटें जीते हैं, 9 सीटों पर काबिज रहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि वो बचानी भी है और 2 सीटों की रणनीति बनानी है। कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 2 सीटें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की कोशिश करेगा। ऐसे में बचाव की रणनीति, जो सीटें आपके पास हैं वो आपके पास हैं, जो नहीं है वो है, 2 अलग अलग जो है रणनीति आपको बनानी होगी, और दोनों बड़ी मजबूती से। ऐसे में बचाव की रणनीति क्या कह रही है आपकी? जी कुशवाहा जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जितने मेरे साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हवा ये दावे नहीं कर रही है, वो धरातल पे काम करती है। जिस दिन से विधानसभा का चुनाव हम जीते, उसके दूसरे दिन से हमारे प्रभारी तैयारी चालू कर दी है। आप अगर देखेंगे, हमारे प्रभारी ने पूरे संभाग स्तर में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर लिया, क्लस्टर बांट दिए गए। क्लस्टर के प्रभारी अपने विधानसभा में जाके, जो क्लस्टर के प्रभारी बने, विधानसभा क्षेत्र में जाके विधानसभा की बैठक ले रहे हैं। यहां तक बूथों की बैठक हो गई है, पन्ना प्रभारियों की बैठक हो गई है। ये हमारी तैयारी है। और आपको अच्छी बात बता दूं, 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में विधानसभा के अंदर फर्स्ट टाइम वोटरों से बात की। महिला मोर्चा को कार्यक्रम क्या दिया था, लखपति दीदी आप जाइए, नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया वो जाके बताइए। तो हम लगातार जनता के बीच में हैं और जनता को बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है। अब इसका जो आपने जो पूछा कि हमारी वो क्या है, देखिए, अगर कोई भी पार्टी को जीतना है तो एक चेहरा होना चाहिए। हमारे पास तो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास कोई भी चेहरा नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जब मैं बात करता हूं, सत्ता का सही फाइनल चुनाव कह रहे थे विधानसभा में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी चली। यहां पर छत्तीसगढ़ जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को माना, और जब चुनाव हम जीत के आए तो विष्णुदेव साय जी का सुशासन भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। उस 2 माह में मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का काम भी उन्होंने किया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं, पहली कैबिनेट में उन लोगों जो कांग्रेस ने 18 लाख आवास पेंडिंग लिस्ट में लाया था, उसको पास करने का काम किया। बकाया 2 साल का बोनस जो कांग्रेस 5 साल तक नहीं दे पाई, हमारी सरकार ने आई 3,716 करोड़ रुपए ग्रामीणों को अकाउंट में डाले। और महतारी वंदन योजना, प्रमुख महिलाओं को 70 लाख से ऊपर फॉर्म भर गए। मार्च के महीने में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी बहनों को पैसा देंगे। एक तो चेहरा है, दूसरा काम है। मोदी जैसा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, और दूसरा अपने काम के आधार पर हम 11 की 11 सीटें जीत लेंगे। जी, प्रवक्ता कांग्रेस सारिक रईस खान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। इन्होंने तो बता दिया कि जो हमें अपनी सीटें बचा के रखनी हैं और जो 2 सीटें और जीतनी हैं, इसके लिए हमारी रणनीति यह है कि एक तो हमारे पास चेहरा है और दूसरी बात है काम है। काम के आधार पर और चेहरे के आधार पर हम ये 11 की 11 सीटें जीतेंगे। लेकिन सारिक रईस खान जी, आपके पास क्या है? देखिए कुशवाहा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कांग्रेस पार्टी की एक सशक्त विचारधारा है, एक जो हमारे किए हुए कार्य हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने 60-70 साल में काम किए हैं। आज में भारतीय जनता पार्टी 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी सत्ता में हैं, और जैसे इन्होंने अभी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के वासु शर्मा जी ने बताया, 10 साल में उनको फर्स्ट टाइम वोटरों किया था। फर्स्ट टाइम वोटरों को भी जिन्हें 18 साल की उम्र में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने वोटिंग का अधिकार दिया था। तो 2014 के बाद में कोई तो ऐसा काम के आधार पर ये उपलब्धि में जाएगी, ऐसा कोई उल्लेखनीय काम हुआ जैसे कांग्रेस के शासनकाल में। मैं तो ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की बात बताऊंगा कि चाहे वो सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का
अधिकार हो, और ऐसी बहुत मनरेगा जैसी एक योजना जिसमें गांव ग्रामीण रोजगार से जुड़े हैं, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 से आएंगे तो सिवाय महंगाई, बेरोजगारी और लोगों को केवल ये जो गारंटी, जो बाद में चुनाव तक तो गारंटी रहती है और बाद में जुमला साबित हो जाता है, यही परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में है। और हमारी भी तैयारी कहीं से कांग्रेस पार्टी हमेशा मैदान में आकर संघर्ष करने वाली, आम जनता, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के भावनाओं को समझते हुए, उनको जोड़े रखते हुए कार्य करते, सदैव से स्वतंत्रता से पहले हो या स्वतंत्रता के बाद हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मनोभावनाओं के अनुसार ही काम किया और कभी किसी धर्म जाति के आधार पर राजनीति की है, ना किसी को भड़काने का काम किया है, ना नवयुवकों को किसी भी तरह की पिक्चरें दिखाकर उनकी भावनाएं भड़काने का प्रयास कर उनको एक पार्टी के प्रति वोट करने के लिए प्रेरित किया है। तो कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ के जड़ में आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, वे आज प्रत्येक जिलों का दौरा कर रहे हैं। हमारे जो 35 विधायक अभी लंबा संसद विधानसभा सत्र चला, उनमें जन से जुड़े मुद्दों को पूरी दमदारी के साथ उन्होंने सदन के अंदर उठाया है। तो सदन के अंदर हो या चाहे बाहर हो, कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई जनता की आकांक्षाओं के अनुसार, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो एक विसंगतियां और एक अन्याय पूरे देश में फैला हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी अपना चश्मा लगाकर, राजनीतिक चश्मा लगाकर उनके नेता, उनके कार्यकर्ताओं को जरूर सब चीजें बहुत मंगलमय दिख रही है, लेकिन आज धरातल में जाए तो जनता बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन और जीएसटी और अन्य करारोपण के टैक्सों के तहत में इतनी दबी हुई अपने को महसूस कर रही है कि निश्चित रूप से इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अभी चूंकि सत्ता का अहंकार है और कई राज्यों में खरीद फरोख्त करके, चाहे राज्यसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो ये साम दाम दंड भेद के आधार पर राजनीति कर जरूर वहां पर विजय हासिल कर लेते हैं। और लेकिन आज जनता को इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक छलावे, एक बात करना और लोगों को उकसाने के अलावा और किसी भी तरह का कोई एक ऐसा मूलभूत और या बुनियादी कार्य जो जनता के हित में हुए हैं, देश के हित में, राष्ट्र के हित में हुए हैं, जिससे हमारे एक और तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भारत एक विकसित देशों में हो रहा है, यहाँ पे आय बढ़ रही है। दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त का भोजन, राशन दे रहे हैं। तो दोनों बातों में ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो या प्रदेश स्तर के, विसंगतियां रहती। पहले वो ये तय तो कर ले, आज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी बता ले तो ये जिस कुल मिलाकर योजनाओं को जिस आपके पास ये है कि जो पिछली सरकारें थी आप कांग्रेस की, उसके काम आप गिनाएंगे, और दूसरी बात यह है कि इनकी कमियां गिनाएंगे, इनकी कमियां और काम निश्चित तौर से। तो मैंने अभी भी मैं कह रहा हूं कि 2014 के बाद ऐसी कोई भी योजना बताएं जो मील का पत्थर हो, जिससे जनता के एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ, बिल्कुल बताएं। और ऐसी कोई नई चीज का आविष्कार बताएं जो हम आएंगे आपके पास। गंगेश द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। आपने दोनों मेहमानों को बड़े धैर्य से सुना है, और ये क्या कहना है कि मेरे पास चेहरा है, दूसरा काम है। दूसरे जो मतलब कांग्रेस प्रवक्ता का जो कहना है, उनका कहना है कि हमारे जो पहले कांग्रेस की सरकारें थी, उनका हम काम गिनाएंगे और उनकी नाकामियां। दो चीजें दोनों के पास हैं। क्या लगता है आपको कि कितने तगड़े हैं दोनों के तैयारियां और दोनों के ये जो विचार? क्योंकि एक तो इन्होंने कहा कि एक हमारी विचारधारा, और दूसरी बात ये इन्होंने कही है कि इनकी नाकामियां हैं, काम है। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में किसकी चलेगी? चलिए गंगेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी जारी रखिए। हेलो जी, अब आने लगी है, आवाज आने लगी आपकी। जो स्थिति अभी छत्तीसगढ़ देश में भारतीय जनता पार्टी की है, वो इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ मिलकर लोग जो गठबंधन, वो ताकत दिखाई नहीं दे रही। इस समय भाजपा अपने लगभग फुल फॉर्म में है और लगभग वो अपना कैंडिडेट तय कर रही। पहले चरण वो ऐसे चरण जिसमें भाजपा के कैंडिडेट मुश्किल से जीत पाते हैं, या उनके लिए कठिन सीट है, उनके नामों की घोषणा करने की तैयारी में है। हमने सुना लगभग 155 सीटें पूरे देश में आजकल में घोषित हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ की भी लगभग 5 सीटें ऐसी जिनमें जीत है, अच्छी खासी। 2 सीटों से कांग्रेस के पास है, 3 और सीटें है जो संघर्षपूर्ण जिसपे रहती है। उन 5 सीटों के नाम भी आजकल में घोषित होने वाले हैं।
इसी तरह कांग्रेस की यहाँ तैयारी कर रही है, कांग्रेस के दावे कर रही है, लेकिन अगर पिछले रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हमेशा 9 या 10 सीटें लोकसभा की भाजपा की झोली में आती रही है शुरू से। वो एक तरह से वही विधानसभा में देखा जाए पिछले 20 साल का आंकड़ा, तो 15 साल भाजपा की सरकार रही, पिछले 5 साल कांग्रेस ने शासन किया और बड़े बहुमत से आई थी। लेकिन ठीक उसके पास उलट अभी इस बार जो चुनाव आया है, कांग्रेस के बाद भाजपा ने अच्छा बहुमत हासिल किया। दोनों ही, पिछली बार भाजपा का रिकॉर्ड बना था, इस बार कांग्रेस का रिकॉर्ड बना था बहुमत में, तो इस बार भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया, अपने सबसे अधिक अब तक की सबसे सीट जीतकर विधानसभा चुनाव जीत कर आई है। और इसी के आधार पर लगातार वो भाजपा दावा तक कर रही है कि इस बार वो 3 सीट करने की तैयारी में है, यानी 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जीतने की तैयारी कर रही है। इसके मुकाबले कांग्रेस को निश्चित तौर पर बड़े मजबूत कैंडिडेट सामने होंगे, तभी इसमें बात बन सकती है। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है, और खासतौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो बड़ा फर्क जो है होता यह है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व इस बात को ध्यान में रख के जनता वोट करती है। जनता को इतना आसानी से आप बरगला नहीं सकते कि आप स्थानीय स्तर पर को मैनिपुलेट करके अपने पर वोटिंग करा लेंगे। तो ये जब तक एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी है, भाजपा की स्थिति बहुत नेतृत्व में, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है अभी कहीं पर भी संगठित रूप से दिख नहीं रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, विखराव है और इसका लाभ बीजेपी जरूर लेगी, इसका लाभ जरूर बीजेपी लेगी। हम पुनः वासु जी के पास आना चाहेंगे। वासु शर्मा जी, कम शब्दों में हम चाहेंगे कि अपने अपने जवाब दें आप लोग। सवाल यहां पर यह है कि जो प्रत्याशियों का चुनाव बीजेपी करती है उसमें चौंकाने वाले चेहरे सामने आ जाते हैं, और कांग्रेस भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये चेहरे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चेहरे रिपीट करेंगे तो इनको नुकसान होगा। सवाल यहां पर यह है कि क्या वास्तव में चौंकाने वाले चेहरे ही सामने आएंगे छत्तीसगढ़ में? जी देखिए कुशवाहा जी, इसका निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी। निश्चित रूप से कल हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी बैठक में मौजूद थे, और कहीं ना कहीं वो चर्चा हुई होगी कौन सी सीट में किसको टिकट प्रत्याशी बनाना है। अगर लगेगा कि प्रत्याशी सही है जो पिछला चुनाव लड़ा है तो उनको टिकट मिलेगा, अगर लगेगा कि कोई दूसरा उसके जगह दूसरा कार्यकर्ता उसके जगह में सही है तो उसको टिकट मिलेगा। हमारे यहाँ चेहरा नहीं देखते, हमारे यहाँ कमल का फूल देखते हैं। अगर कमल का फूल जिसको मिल गया वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है। नहीं, अभी पीछे इससे पहले आपने कहा कि मेरे पास चेहरा है, आप चेहरा नहीं देखते हैं, सिर्फ फूल देख करके जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चेहरा ही है ना, देखिए पीएम पद तो चेहरा ही है ना, कैप्टन तो टीम जी बिल्कुल चेहरे हैं। तो हम तो घोषित कर रहे हैं, पीएम पद का तो घोषित करना ही पड़ेगा भाई। अगर आपको देश को बताना है कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा तो घोषणा तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, मैं और दूसरी बात सारिक राइक भाई ने बताई कि इस 10 साल में देश के लिए क्या हुआ है। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं थोड़ा सा बात रख देता हूँ, जनता को भी पता लगे आपके चैनल के माध्यम से 10 साल में देश में कितनी उन्नति हुई है। देखिए, जब मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर में थी, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर में है। और वर्ल्ड की ग्रोथ रेट, दो युद्ध चल रहे थे कोरोना महामारी के बाद, वर्ल्ड की ग्रोथ रेट देखिए 2.6% है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट 6.2% है। अब मैं आ जाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और क्या क्या किया। देखिए, अगर नीतिगत विषय की बात आए तो इस देश में दो निशान, दो प्रधान, कश्मीर को लेकर धारा 370 कितने सालों से पेंडिंग करके रखा हुआ था, आज धारा 370 हटाने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 3 तलाक, मुस्लिम महिला प्रताड़ित थी, उसको हटाने का काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राम मंदिर जो कई से 500 सालों से संघर्ष में था, आज राम मंदिर बन गया। और 15 एम्स, 200 से ऊपर मेडिकल कॉलेज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। बिल्कुल बना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल हम कहां कह रहे हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम बिल्कुल सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। लेकिन नियत की बात है कुशवाहा जी, क्या कांग्रेस के लोग इसको रोकने का काम नहीं करते थे क्या, ये सवाल है। देखिए, और 5 करोड़ लोग को आवास मिल गए, 11 करोड़ को लोग को शौचालय मिल गए, 13 करोड़ लोग के ऊपर नल जल योजना के तहत घर में पानी मिलने लग गया। तो ये जनता देख रही है कि कौन काम करने वाला नेता है और कौन घूमने वाले थे। अभी कांग्रेस के नेता है माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब न्याय यात्रा मणिपुर से चालू होके जब कलकत्ता में पहुंची तो टीएमसी ने किराना कर लिया, वहां से बंगाल पहुंची तो नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया, वहां से यूपी बिहार में नीतीश कुमार ने किया जी, बंगाल में टीएमसी ने, बिहार ने जी,
हाँ, बिहार में नीतीश कुमार ने किया, यूपी में चौधरी चरण सिंह की पार्टी ने किराना कर लिया, रायपुर में भी कांग्रेस ही कुछ बीजेपी ज्वाइन करने के लिए चालू है, महाराष्ट्र पहुंचने से पहले बाबा सिद्दीकी जो रायपुर लोकसभा प्रभारी है उन्होंने किराना कर लिया। तो ये न्याय यात्रा के लिए निकले जरूर है, लेकिन कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन के लोग ही न्याय नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि इनके कोई गठबंधन हो पाएगा, और कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा ये जनता को उनको बताना चाहिए। चलिए ठीक है। सर रईस खान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लीजिए। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी भाई वासु शर्मा जी ने अपने उत्साह में ही सही, लेकिन इस बात को जो मैं कहना चाह रहा था उसे उन्होंने स्वीकार किया। मैंने देखिए अपने इस चर्चा के शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। इन्होंने जो अपनी 10 साल की उपलब्धियां गिराई, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, इसको आम आदमी का रोटी कपड़ा और मकान और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं, मकान की बात इन्होंने की, 5 करोड़ आवास दिए हैं, मकान की बात की है। देखिए ये सब मकान जो ये योजना पहले भी कांग्रेस की सरकार में जब केंद्र की थी ये आ चुकी थी, और ये एक रूटीन की प्रक्रिया चल रही। और ये जो 18 लाख मकान जो भारतीय जनता पार्टी ने, वो इनके 3 महीने सरकार हो गए, केंद्र सरकार से डबल इंजन की सरकार के बाद भी आज तक उसकी स्वीकृति होके लोगों को मिलना चालू नहीं हुआ। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने जो आदरणीय राहुल गांधी जी की बात कही, तो राहुल गांधी जी अपनी यात्रा पे निकले हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो नीतीश कुमार जैसे जो दल बदलू, जो 10 साल में 10 बार दल बदले हैं, अब वो चाहे और भी लोगों का नहीं इन्होंने नाम लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि अब केवल सत्ता प्राप्ति ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। एन केन प्रकरणेन, चाहे राज्य की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो, सत्ता में बने रहने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी की वैचारिक जो एक सहमति रहती है और एक सिद्धांत रहता है उसको ताक पर रख के, बल्कि छत्तीसगढ़ में तो मैंने शायद बीच में अखबार में पढ़ा था कि एक प्रकोष्ठ बनाया गया है कि प्रवेश दूसरे दलों से प्रवेश कराने के लिए। तो हमने पहले ही कहा कि हम अपनी एक विचारधारा, जो एक गांधीवादी विचारधारा और एक समभाव की जो विचारधारा है, जिस हम जब एक संविधान पे एक यकीन रखने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा का हम प्रतिनिधित्व करते हुए आम जनता के बीच में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे इनकी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, मैं फिर पुनः कह रहा हूं कि बुनियादी मुद्दों से दूर हटकर केवल जनता को और युवाओं को, नौजवानों को दिग्भ्रमित करके, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, इस तरह की राजनीति करके वोट लेना चाह रहे, बुनियादी मुद्दों पर आकर चुनाव लड़े। कि बीजेपी एन केन प्रकरण सिर्फ सत्ता चाहती है? निश्चित रूप से कांग्रेस क्या चाहती है? अभी भी अपनी बात, कांग्रेस क्या चाहती है? क्यों चुनाव लड़ती है? सत्ता नहीं चाहती क्या? सत्ता एक खरीद फरोख्त करके, झूठ बोलकर, लोगों की भावनाएं उकसाकर, इस तरह की सत्ता नहीं चाहती। सत्ता कांग्रेस पार्टी ने, जो मैंने पहले भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद भी से आज तक जो इस देश के विकास के लिए, देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता की रक्षा के लिए जो कार्य किए हैं, एक सेवा कार्य किए हैं, तो सत्ता में बने रहने के लिए एक ये भी एक आवश्यक चीज है। लेकिन सत्ता का दूसरा आने का पहलू ये रहता है कि किस तरह से आम आदमी और गरीब आदमियों की मदद करने के बजाय जो उद्योगपतियों का एक विशेष समूह रहता है, चाहे अदानी अंबानी टाइप के रहते लोग, या चाहे ऐसे बहुत से उद्योगपति है जो बैंकों के हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर आज उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई छोटा मोटा आम आदमी किसी का कर या टैक्स बकाया रहता है तो उसके ऊपर कुर्की जैसी कार्रवाई होती है। तो एक इस तरह की जो भावनाएं हैं, जो एक उद्योगपति समूह के लिए, एक दलालनुमा लोगों के लिए, बात ये नहीं है, बात इनके अंदर हजार खामियां हैं, इनके अंदर हजार खामियां, बीजेपी के अंदर हजार खामियां हैं, लेकिन जनता तक ये खामियां उनके दिमाग में बैठाने का काम विपक्ष का है। वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, ये इस बात से सहमत हूँ। लगातार मैंने पहले भी बताया कि चाहे राष्ट्र में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी जैसे हमारे जो वरिष्ठ नेता है, तब एक भारत यात्रा के नाम से पूरे देश के कोने कोनों में जो मणिपुर को, जो छोटे से राज्य को, जो इनके इतना इन्होंने अपने आप को पावरफुल सत्ता शासक, केंद्र शासक बताया, जो आज तक साल भर से वहां की हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये भारत देश को किस तरह से भारत की जनता के साथ न्याय करेंगे। चाहे छत्तीसगढ़ में हमारे वरिष्ठ नेता, मैंने पहले ही बताया, सदन से लेकर सड़क तक दीपक बैज जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर भी संघर्ष कर रहे हैं। और चुनाव के समय से ही हमारी जो सेक्टर, जोन और जो बूथ स्तर की तैयारियां है वो मुकम्मल है। और लगातार आपको अभी ये आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से जनता इनके झूठे बुलावे में ना आकर एक यथार्थ की ओर एक कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ी नहीं, भारत में भी इस बार काफी अच्छा मतदान करेगी और हमें एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम। गंगेश द्विवेदी जी की बात आपने ध्यान से सुनी नहीं? गंगेश द्विवेदी जी की बात मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी।
तो गंगेश जी। द्विवेदी जी ने पहले ही ये कह दिया कि इंडी गठबंधन में उतना एका नहीं है, बिखराव की तरफ है, इन्होंने पहले ही कह दिया था। और दूसरी बात यह है कि जो कमियां आप गिना रहे हैं जनता के बीच शायद आप ले नहीं जा पा रहे हैं। टीवी पे बैठ के गिनाने से और फेसबुक व्हाट्सएप पे गिनाने से काम नहीं होगा। हाँ, एक प्रचार का माध्यम है, लेकिन एक आंदोलन करना होगा। आंदोलन का स्वरूप, कांग्रेस को आंदोलन करना सिखाना नहीं चाहिए। न्याय यात्रा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन आंदोलन होना चाहिए। अगर महंगाई से जनता त्रस्त है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, विपक्ष जो है वास्तव में मेरे साथ है। एक बार बोल दिए हो गया टीवी पर, ऐसे नहीं होता है। आंदोलन कांग्रेस को सिखाना नहीं चाहिए, सिखाना नहीं है मुझे। आंदोलन करती आ रही है, बहुत पुरानी पार्टी है। आंदोलन के कारण ही आजादी ले ली कांग्रेस, ये खूबी है कांग्रेस की। लेकिन शायद जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, जिस जोश की बात कर रहे हैं, वो कहीं खत्म होता दिख रहा है कांग्रेस में। कड़वी बातें जरूर हैं सादिक रईस खान जी, लेकिन सच्ची हैं। आएंगे आपके पास गंगेश द्विवेदी जी। सवाल यहां पर यह दिख रहा है, सवाल यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और आपने कहा भी है कि इंडी गठबंधन जो है वो बिखरा सा नजर आ रहा है। एक तरह से अगर जो देखा जाए छत्तीसगढ़ में, हमारे सादिक रईस खान जी ने कहा है कि एक प्रकोष्ठ भी बीजेपी ने शायद बना रखा है कि दूसरे दलों के नेताओं को ज्वाइन कराया जाए। अच्छी बात है, आप भी प्रकोष्ठ एक बनाइए। गंगेश जी, सवाल यहां पर यह है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में इस समय जरूरत क्या है कांग्रेस पार्टी को? जो यहां पर अभी आपसी मनमुटाव है, भेदभाव है, उसे खत्म करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव अगर मध्य प्रदेश की देखा जाए या फिर छत्तीसगढ़ का देखा जाए, लगातार बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 महीना पहले, बड़े बड़े बीजेपी के नेता अगर जिस तरह के विवाद थे तो दिन रात एक करके यहां पर बैठकों पर बैठक करते रहे, और उसका परिणाम क्या रहा? आज जो आपके नेता है, बड़े नेता, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता न्याय यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उससे जरूर कुछ जनता में मैसेज जाएगा। लेकिन जो जरूरत है, जो बिखराव है, उसके लिए कांग्रेस क्या करती दिख रही है आपको? निश्चित तौर पर देखिए, आपने इस बात को काफी अच्छे से रेखांकित किया। इस बात को न्याय यात्रा का जो पहला चरण था, उसका लाभ विधानसभा के जो पिछले चुनाव से कर्नाटक में मिला था। और इसके अलावा कर्नाटक में एक बड़ा मसला मुद्दा ये भी था कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने बहुत अच्छा कैंपेन चलाया था, और उसका परिणाम रहा ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन वही छत्तीसगढ़, इस बार का चुनाव जो जल्दी से सर, क्योंकि समय बहुत कम है। विधानसभा चुनाव में उसमें उसके पहले भाजपा ने मतलब विधानसभा चुनाव से पहले कहीं दूर दूर तक ये लग रहा था कि भाजपा जीत पाएगी। सब तरफ माहौल ये था कि कांग्रेस भी जीत कर आएगी वापस। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में भाजपा ने इतना जबरदस्त माहौल बनाया और उन्होंने जो कैंपेन चलाया, उसमें मतारी वोटर योजना का मैं योगदान मानता हूँ। तो उनकी रही स्ट्रेटजी थी, जिस संगठित तरीके से उन लोगों ने चुनाव लड़ा, उसका परिणाम ये रहा कि पहली बार 55 सीट पर भाजपा जीत कर आई और कांग्रेस 35 में सिमट गई। तो मुझे लगता है कि अभी जब मुकाबले में ऐसी मजबूत पार्टी है, तो निश्चित तौर पर आपको कहना चाहिए कि अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना, अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बड़े नेताओं, कांग्रेस के बड़े नेताओं को बैठ के लगातार मंथन करना चाहिए और फील्ड पे नजर रखना चाहिए कि किस तरह से भाजपा चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी तैयार करके उस स्ट्रेटजी का हमारे पास क्या जवाब है। जब तक ये ग्रास रूट लेवल पे ऐसी स्ट्रेटजी तैयार नहीं होगी, तब तक भाजपा इंडिया गठबंधन का मुकाबला बहुत ही कठिन दिखाई देता है मुझे। ऐसा ही पिछली बार परिणाम आया, उस तरह के परिणाम पिछले लोकसभा 2019 के जो चुनाव आया था, उस तरह के परिणाम फिर से दोहराए जा सकते हैं। इसकी पूरी आशंका भी दिख रही है। जी बिल्कुल। अब चूंकि हम घड़ी की सुइयां ये इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, नहीं तो हमारे पास और भी तमाम प्रश्न हैं जिसका जवाब हम लेना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार तैयारियां कर रही है। कांग्रेस भी जोर दे रही है कि हाँ, हम अपनी मजबूत तैयारियों के बल पर
जो लोकसभा की 11 सीटें हैं उनमें से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है कि इस बार हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस को 0 पर ला करके खड़ा कर देंगे। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां दिख रही हैं वो वास्तव में बातचीत में सामने आ जाता है। बिखराव की स्थिति अभी कांग्रेस में दिख रही है, हालांकि मजबूत स्थिति लानी आवश्यक है। क्योंकि देखिए, अगर जो विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो वास्तव में एक तरह से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष को भी मजबूत रहना है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता किसकी ओर रुख करती है, किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास करती है। हालांकि बीजेपी के पास चेहरा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त चेहरा भी है, लेकिन कांग्रेस के पास या इंडी गठबंधन के पास ऐसा कोई चेहरा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहली कमी तो यही दिख रही है, लेकिन फिर भी ये देखा जाए कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।